आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर सांप में जहर ना भी हो तभी उसे पुकारते रहना चाहिए, नहीं तो लोग उसे मार देंगे। साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा कि ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ अक्सर ज़्यादा काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिए जाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, दूसरों की मदद करो, बहुत बन लिए अच्छे। अब वक्त आ चुका है बुरा बनने का। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि बुरा क्यों बने और अच्छे बनने में बुराई क्या है। देखो, मेरे कहने का मतलब साफ है कि भले आप अच्छे बनो लेकिन सीधे नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीधे बनने में क्या बुराई है और किस तरह सीधे लोग सीधे बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी घुट घुट कर जीते हैं, और आपको किस वे में बुरा बनना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नंबर 1, अच्छे लोग चाहे कुछ भी हो जाए लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी होटल में गए, होटल वालों ने कैसा भी तला गला जला खाना दे दिया तो आप उसे चुपचाप खा लोगे। आप सोचोगे हाँ हो जाती है, गलती होता रहता है। आप उन्हें जाकर ये तक नहीं कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी गलती क्यों हुई। अगर किसी ने मजाक में कुछ बोल दिया तो आप सह लोगे। आप सोचोगे कि क्यों लड़ाई करना, बोलने दो ना जो बोल रहा है। आप हर बात सहते रहोगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो अच्छे मत बनो, बल्कि बुरे बनकर अपने हक के लिए लड़ो। नंबर 2, अच्छे या सीधे लोग हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं और हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं। देखो, जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं ना, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि लोहे और सोने की वैल्यू में इतना डिफरेंस क्यों है। क्योंकि लोहा बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी कम है, और सोना बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे ना तो लोग हो सकता है कि आपको बुरा माने। जब आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे ना तो आप हो सकता है कि लोग आपको फालतू भी समझे, और जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो हो सकता है कि लोग आपको मतलब भी समझे, आपको बुरा मानेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपकी वैल्यू कम हो ही ना, बल्कि जब आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो हो सकता है कि सामने वाला ये सोचे कि बंदा वाकई में अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, उनकी अपनी एक वैल्यू है, उसने अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखा है। ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो वैल्यू कम होनी ही होनी है। तो खुद को एक स्टैंडर्ड डिसाइड करो और हमेशा अवेलेबल मत रहो। दूसरों की हेल्प करो लेकिन खुद को भी प्रायोरिटी दो। मेरे ट्यूशन टीचर, मेरे मैन ऑफ द फेवरेट, वो एक ही बात कहते हैं कि भगवान भला सबका कर पर प्रारंभ मुझसे कर। इंग्लिश में एक कमाल का कोटी मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपको पता चलता है कि मेरे 2 हाथ हैं, एक हाथ खुद की मदद करने के लिए, दूसरा हाथ दूसरों की मदद करने के लिए। नंबर 3, सीधे लोग दूसरों की हर एक बात को हाँ करते हैं और हर बात पर एग्री हो जाते हैं, भले ही आपको सही नहीं लग रहा हो, क्योंकि वो ना बोलने नहीं जानते। हर बात में वो सहमत हो जाते हैं। आपको लगता है कि वो कुछ अलग बोलेंगे तो लोग उसे स्टूपिड समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनकी इमेज उस तोते की तरह बन जाती है जो एक ही बात को बार बार रिपीट करता जाता है। देखो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है तो आप उन्हें बोलो। अगर आप किसी बात से एग्री नहीं हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो एक लीडर की तरह। याद रखना, ऐसे लोगों की ही वैल्यू देते हैं। सीधे लोग सोचते हैं कि वो लोग अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी उनका अच्छा करेंगे, और ऐसा करने में उनकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जैसे कि दरवाजे पर रखा हुआ पायदान जिस पर हर कोई पैर पोंछकर चला जाता है। देखो, ऐसा नहीं होता। लोगों की हेल्प करो लेकिन बदले में कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 5, अच्छे लोग अपनी कमजोरी को दूसरों को बता देते हैं। भूलकर भी कभी भी अपनी कमजोरी को दूसरों को मत बताना, शायद ये आपके विनाश का कारण बन सकता है। सामने वाला खुद आपके अंदर देख ले तो अलग बात है, लेकिन आगे चलकर कभी भी लोगों को अपनी कमजोरी मत बताना। जो आपकी कमजोरी को ताकत में नहीं बदल सकते, अपनी कमजोरी को सिर्फ उन्हीं लोगों को बताना जो एक्चुअल में आपकी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर नहीं एक्सपर्ट देन कीप इन सीक्रेट। इसीलिए इस बात को समझो कि मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सीधे मत बनो। अच्छा आपको बनना है तो बनो, लेकिन मैंने आपको जो बताए हैं उन्हें करने में कई बार ऐसा होता है कि आपको लोग बुरा मानेंगे, लेकिन उसमें आपका ही फायदा है। आप हर बार ऐसा सोचो कि हो सकता है उसको बुरा न लग जाए, उसको बुरा न लग जाए, लगने दो जिसको बुरा लग रहा है।
आप अपने बारे में सोचो कि आपको बुरा न लग जाए। अगर आपको अंदर से लगता है कि ये सही है उसे ही करो। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसे मत करो। अगर आपका पड़ोस वाला कहता है कि कुछ सामान लेके आओ, अगर आपको अंदर से लगता है कि मुझे नहीं लाना चाहिए या फिर मुझे इस टाइम का यूज करना चाहिए तो उसे मना कर दो। उसे बुरा लगेगा लेकिन आने वाले टाइम में वो लोग कभी भी आपको नहीं कहेंगे बहुत बन लिया अच्छा। अब हमें बुरा बनना है, बहुत कर ली दूसरों के मन की, अब हमें अपने मन की करनी है। भला सबका करो लेकिन प्रारंभ खुद से करो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। अब आपको पता है आपको क्या करना है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।